भारत की सख्ती के बाद बांग्लादेश से छीनी पारगमन सुविधा। 9 अप्रैल के बाद कोई ट्रक नहीं आया। बांग्लादेश से तीसरे देशों को जाने वाली किसी भी ट्रक ने 9 अप्रैल से पेट्रापोल सीमा में प्रवेश नहीं किया है। अगले आदेश तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। हालांकि बांग्लादेश के साथ सामान्य प्रत्यक्ष आयात निर्यात गतिविधि निर्बाध रूप से जारी है। ऐसा क्यों हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। केंद्र सरकार की ओर से पारगमन सुविधा रद्द किए जाने के बाद बांग्लादेश का पारगमन माल से लदा हुआ कोई भी ट्रक 9 अप्रैल से पेट्रापोल सीमा से नहीं आया है और ये सुविधा बांग्लादेश के लिए बहुत लाभकारी थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित पेट्रापोल भूमि बंदरगाह पर भारत के रास्ते दोबारा निर्यात के लिए बांग्लादेश से भेजा जाने वाला पारगमन माल वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान 46% बढ़ गया था। भारत ने 29 जून 2020 से भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से और बाद में भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से बांग्लादेश से तीसरे देशों को भेजे जाने वाले निर्यात माल के पारगमन की अनुमति दी थी। दोनों देश के बीच में बढ़ते हुए तनाव के चलते इस साल 8 अप्रैल को केंद्र सरकार ने पारगमन सुविधा को रद्द कर दिया। पारगमन सुविधा का मतलब एक देश से माल दूसरे देश ले जाने के लिए किसी तीसरे देश के बंदरगाह, हवाई अड्डे या फिर परिवहन मार्ग का अस्थायी उपयोग करना होता है। पेट्रापोल क्लियरिंग एजेंट्स स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के उपलब्ध कराए गए वित्त वर्ष 2023-24 में करोड़ों की 4,733 खेप लेकर 3,473 ट्रक पेट्रापोल के जरिए बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,861 ट्रकों ने 7,772 खेपों का परिवहन किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ट्रक आवाजाही में 36% की वृद्धि और कार्गो मूल्य में 46% की वृद्धि को दर्शाता है। पेट्रापोल लैंड पोर्ट में मैनेजर कमलेश सैनी ने बताया है कि बांग्लादेश से तीसरे देशों को जाने वाले किसी भी ट्रक ने 9 अप्रैल से पेट्रापोल सीमा में प्रवेश नहीं किया है। अगले आदेश तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। हालांकि बांग्लादेश के साथ सामान्य प्रत्यक्ष आयात निर्यात गतिविधि निर्बाध रूप से जारी है। 9 अप्रैल से पहले बांग्लादेश से आए हुए लगभग 50 से 60 ट्रकों में से लगभग 15 से 20 ट्रक यूरोप और अमेरिका जैसे पश्चिम बाजारों के लिए तैयार कपड़ों से भरे हुए कंटेनर ले जा रहे थे। दूसरी ओर लगभग 400 भारतीय ट्रक प्रतिदिन पेट्रापोल बेनापोल सीमा के माध्यम से पड़ोसी राज्य में प्रवेश करते हैं। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और कारोबारी फारूक हसन ने यह कहा है कि मैं भारत सरकार से बांग्लादेशी सामानों के लिए पारगमन सुविधा को रद्द करने के फैसले को वापस लेने का आग्रह करता हूं। हम पड़ोसी हैं, हम अच्छे साझेदार हैं, हम अपने कपड़े, रंग, रसायन, मशीनरी, यार्न का भारी मात्रा में आयात करते हैं और इसीलिए हम भारत के बड़े आयातक हैं। भारत को ये स्वीकार करना चाहिए, हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं। रेडीमेड गारमेंट बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बांग्लादेश के कुल निर्यात में 83 से 84% से अधिक निर्यात रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात से आता है। 95% से अधिक माल जहाज से जाता है और केवल 5% हवाई मार्ग से जाता है। हसन ने यह कहा कि इस साल पूरी दुनिया में बहुत चुनौतीपूर्ण चल रहा है। हाल ही में अमेरिका के लगाए गए टैरिफ मुद्दे पर बांग्लादेश सहित सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्थिति जो है बहुत अस्थिर हो गई है। अमेरिका में पहले से ही कपड़ों की कीमतें जो है वो बढ़ने वाली हैं, साथ ही साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ने वाली है और पहले से ही बांग्लादेशी निर्माता इस वैश्विक टैरिफ परिदृश्य से दबाव में है और फिर हाल ही में भारत ने बांग्लादेशी वस्तुओं के लिए पारगमन सुविधाएं रद्द कर दी हैं। इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हमारे सभी शिपमेंट अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर पश्चिमी दुनिया के गंतव्यों को जाते हैं। हमारे पास माल को सीधे बेचने की बहुत कम सुविधाएं हैं, इसीलिए हमें अलग अलग देशों में माल भेजना पड़ता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इसकी अनुमति है।